नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे इस चैनल में। दोस्तों, संतोष का धन एक ऐसा धन है जो हमारे पास है तो हम किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं। और आज इसी की सभी में बहुत ज़्यादा कमी है। हम अपनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं हैं, दूसरों की चीज़ों को देखकर हम कुंठित होते रहते हैं और असंतुष्ट होते रहते हैं। जबकि संतोष एक ऐसा धन है जो आपको एक छोटी सी झोपड़ी में भी बहुत प्रसन्न रख सकता है, बशर्ते कि आप अपनी चीज़ों से संतुष्ट रहें। यदि आपके पास संतोष नहीं है तो आपके पास कितनी ही चीज़ें हों, कितनी ही उपलब्धियां हों, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो यदि आपने अपने माइंड को इस तरह से शिक्षित किया हुआ है कि आप हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे और दूसरों से कोई आपको किसी भी तरह की कंपैरिजन नहीं होगी, कोई तुलना आप नहीं करेंगे, तो आप हर एक परिस्थिति में, हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। और ये कला आपको आध्यात्म प्रदान करता है। इंसान का IQ अच्छा हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो सकती है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा कमी है EQ की और SQ की। EQ और SQ ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, यदि आपके अंदर हैं तो आप एक कंप्लीट इंसान बन सकते हैं और पूरी तरह से संतुष्ट रह सकते हैं हर हालात में। ये EQ और SQ क्या है? ये है आपका इमोशनल कोशेंट, यानी आपकी भावनात्मक क्षमता, उच्चशीलता, उसका स्तर क्या है। SQ है आपकी स्पिरिचुअल कोशेंट। आपका आध्यात्मिक स्तर यदि ऊंचा है, आपका इमोशनल भावनात्मक स्तर ऊंचा है, तो आप गलत चीज़ों को करने से बचेंगे। और जब आप गलत चीज़ों को करने से बचेंगे तो आप निश्चित ही एक अच्छे इंसान होंगे, संतुष्ट इंसान होंगे और एक मानवीय जो गुण इंसान में होने चाहिए वो आपके अंदर होंगे। लेकिन EQ और SQ की कमी के कारण आज हर व्यक्ति असंतुष्ट है, छोटी छोटी चीज़ों में अपने को आहत करता है और दूसरों को भी चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। यदि हमारा भावनात्मक जो रवैया है वो हमारे नियंत्रण में है और हम खुद को हर परिस्थिति में स्ट्रॉन्ग बना कर रख सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती, डिगा नहीं सकती। यदि हम परिस्थितियों से टूटते बिखरते या उठते रहेंगे तो इसका मतलब है हमारा खुद पर नियंत्रण नहीं है और परिस्थितियां हमें नष्ट भी कर सकती हैं और उठा भी सकती हैं, गिरा भी सकती हैं। परिस्थितियां अपने कंट्रोल में नहीं हो सकती, लेकिन परिस्थितियों में किस तरह से हम अपने दिमाग को संतुलित या असंतुलित बनाते हैं वो पूर्णतः हमारे नियंत्रण में है। तो बस हमें अपने माइंड पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने मस्तिष्क को भावनात्मक रूप से संयमित बनाने की ज़रूरत है और किसी भी परिस्थिति में न टूटने दें इस दिमाग को। इसके लिए हमें भीतर से स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। तो यदि संतोष का धन हमारे पास है और आध्यात्मिक रूप से हम स्ट्रॉन्ग हैं तो हम विचलित नहीं हो सकते। तो इसलिए आध्यात्म हमें सिखाता है संतोषी होना, दूसरों के प्रति दयालु होना, आत्मनियंत्रित होना और पवित्र हृदय का होना। इसलिए आध्यात्म को अपनाएं, अपना जीवन सुखद बनाएं, दूसरों को भी अच्छा ज्ञान दें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और स्वयं भी संयमित रहें, क्योंकि आज इन्हीं चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग जिस तरह से पथभ्रष्ट हो रहे हैं, खुद को आघात पहुंचा रहे हैं और दूसरों को भी आघात पहुंचाते हैं, उसको देखते हुए आज आध्यात्म की और भावनात्मक रूप से संयमित रहने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। और इस तरह की वीडियोज़ जो कि समाज में कुछ अच्छा परिवर्तन कर सकती हैं, इसलिए शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।